इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट टोकेंस। दूसरा पढ़ेंगे कमेंट्स और तीसरा पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स। तो जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल आता है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनका ध्यान रखते हैं तो प्रोग्राम को कोडिंग करने में थोड़ा सा सहूलियत महसूस होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टोकेंस के बारे में कि टोकेंस क्या है, किन की कॉम्बिनेशन से बनता है टोकेंस। तो टोकेंस का जैसा कि डेफिनेशन है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स लिख देते हैं। टोकेंस आर द स्मॉलेस्ट individual tokens are the smallest individual units in C program। ठीक, तो क्या है टोकेंस? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम। तो सारे सी के प्रोग्राम कॉम्बिनेशन ऑफ टोकन से बनते हैं। एवरी सी प्रोग्राम is constructed using the combination of tokens. Tokens come under 6 categories. First, constant. Second, variables. Third, operators. Keywords, special characters and string। तो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है टोकेंस। तो सभी में जैसे पढ़ा होगा, पिछले वीडियो में हम लोग ये बात किए थे, डिस्कशन किए थे इन सभी के बारे में। तो कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स वैल्यू होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कांस्टेंट वैल्यू के लिए करते हैं, जैसे इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स हो। दूसरा है वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल्स, ये सारे हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट ये भी पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में, किस टाइप के ऑपरेटर्स हैं, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल में आता है, जैसे प्लस, माइनस, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स भी जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स है। तो इनके कॉम्बिनेशन से भी बनता है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश सिंबल हो गया, @ हो गया, $साइन हो गया, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। इनका भी इस्तेमाल करके हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। अगला स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टर से ही स्ट्रिंग बनता है, कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। और जो डबल कोटेशन में लिखते हैं जैसे X, Y, Z, ये स्ट्रिंग कैटेगरी में आता है। तो ओवरऑल ये हम लोग कह सकते हैं कि टोकन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स है, जो कि इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग बनाते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं सी लैंग्वेज में। तो ये हैं टोकेंस के बारे में। अगला है कमेंट्स। कमेंट्स के बारे में भी हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कमेंट्स हर प्रोग्रामिंग में लिखना चाहिए। कमेंट्स, तो कमेंट्स क्या है? मीन्स कमेंट्स आर दोज विच आर नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड या स्टेटमेंट। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को हम कहते हैं कमेंट्स, जो कि सी प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। तो जब हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है कंपाइल करने से। इसे हम लोग लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ
कोडिंग जो लॉजिक होता है उसको समझने के लिए, या कह सकते हैं कि यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल या आसानी से उसको हम लोग समझ सकते हो कि किस लाइन का या किस कोडिंग का क्या मतलब है, इसलिए हम लोग कमेंट को लिखते हैं। मीन्स नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम इज नोन एज comments. Compiler ignores while making या forming object files. Means compiler ignores these codes when forming ऑब्जेक्ट फाइल। मीन्स जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर इग्नोर कर देता है ऑब्जेक्ट फाइल बनाते वक्त। अब ये कह सकते हैं कि कमेंट को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, इस तरह से हम लोग लिखते हैं सिंगल लाइन कमेंट। मीन्स एक लाइन में यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, लाइन जो कंप्लीट होगा तो इस तरह के कमेंट को कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। इसे लाइन कमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और दूसरा ये हम लोग लिखते हैं इस तरह से जो मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट, तो इस तरह के हम लोग कमेंट को कहते हैं ब्लॉक कमेंट। ये होगा लाइन कमेंट और ये होगा, इसे कहते हैं ब्लॉक कमेंट। ब्लॉक कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट इज नोन एज लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट इज नोन एज ब्लॉक कमेंट। तो ये एक से अधिक लाइन के लिए भी लिख सकते हैं ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये है कमेंट। जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखें तो इसमें हम प्रोग्रामिंग में कमेंट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट्स क्या होता है, जितना भी हम लोग सी की प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे हर में हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि एक कमांड होता है। हर लाइन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कमेंट, ये कमांड स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट्स आर द कमांड given to the computer। ये एक कमांड, स्टेटमेंट क्या है, कमांड है जो कंप्यूटर को दिया जाता है। मीन्स स्टेटमेंट्स आर द कमांड गिवन टू द कंप्यूटर विच परफॉर्म द specific task or you can say action like for example या कह सकते हैं displaying in या displaying on the monitor, means output device, taking input एक्सेट्रा। ये सब हम लोग स्टेटमेंट के अंदर पढ़ते हैं। स्टेटमेंट दो कैटेगरी का, ये ध्यान रखने की चीज़ है कि स्टेटमेंट कम्स अंडर टू कैटेगरीज। स्टेटमेंट मीन्स सिंपल स्टेटमेंट और दूसरा आता है कंपाउंड स्टेटमेंट।
तो सिंपल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो सिंगल लाइन स्टेटमेंट इज नोन एज सिंपल स्टेटमेंट, मीन्स सिंगल लाइन स्टेटमेंट is known as simple statement. सिंगल लाइन स्टेटमेंट इज नोन एज सिंपल स्टेटमेंट। और यहीं पे मल्टीपल लाइन और मल्टी लाइन स्टेटमेंट is known as compound statement। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई स्टेटमेंट एक लाइन का है उसको सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं, और एक से अधिक लाइन है तो उसको हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जब सिंपल लाइन स्टेटमेंट है तो जो कर्ली ब्रेसेस है इस ऑप्शनल, मतलब कि कर्ली ब्रेसेस हम लगाएं या न लगाएं सिंपल स्टेटमेंट में। वहीं पे अगर कंपाउंड स्टेटमेंट है मींस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, मींस मोर देन 2 स्टेटमेंट है, तो उस केस में कर्ली ब्रेसेस इज कंपल्सरी और नेसेसरी। तो ये ध्यान रखना होगा। पता लगा हम लोग कोडिंग करते हैं तो जितना स्टेटमेंट है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग का कर्ली ब्रेसेस लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये देख सकते हैं कि इफ़ कंडीशन कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट इस तरह से लिखते हैं। तो अगर स्टेटमेंट एक ही है तो कर्ली ब्रेसेस हम लगाएं या न लगाएं कोई कंपलसरी नहीं है। अगर यहाँ पर इफ़ कंडीशन अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पर स्टेटमेंट मान लीजिए स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो एक से अधिक स्टेटमेंट है तो उसमें हम लोग को कंपल्सरी है इस कर्ली ब्रेसेस को लगाना। इफ़ इज मोर देन 1 स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है तो कंपल्सरी है कि लगाना, क्योंकि एक से अधिक स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट में आता है तो कर्ली ब्रेसेस लगाना ज़रूरी है। कंडीशन ट्रू होने पर इतना एग्जीक्यूट करेगा, और सिंपल स्टेटमेंट में ट्रू है तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस लगाइए या ना लगाइए। तो ये 2-3 टॉपिक हैं जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपलसरी है, ज़रूरी है इसको जानना। नहीं तो बार बार पता लगा कि ब्रैकेट लगा के उसको हम लोग कोडिंग को अनरीडेबल कर देते हैं। थैंक यू।